समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 2024 के चुनाव की क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। सर, 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन कहाँ तक पहुँचा आप लोगों का? क्योंकि बीच बीच में देखा जा रहा है कभी जयंत चौधरी नाराज़ हो जा रहे हैं, कभी दूसरे लोग नाराज़ हो जा रहे हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे? 2024 की हम लोग पूरी तरह से तैयारी में जुटे हैं और हम और अखिलेश बैठ कर के 2024 की पूरी तरह से रणनीति के तहत हम तैयारी में लगे हुए हैं। प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और सबको जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं। और जहां तक बात आती है कि किसी के बारे में आरोप लगा देना बहुत छोटे छोटे लोगों के द्वारा, तो ये जब बड़े बड़े लोग तो हिला नहीं पाए तो ये छोटे छोटों की औकात क्या है। नहीं, ओम प्रकाश राजभर का बयान आया कि समाजवादी पार्टी में टूट होने जा रही है। हो सकता है शिवपाल यादव भी उस टूट का हिस्सा हों, उनके साथ कई विधायक मंत्री बनने को तैयार हैं, सांसद बनने को तैयार हैं और हमारे भी संपर्क में, भाजपा के भी संपर्क में हैं। जो इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या मानते हैं आप कि क्या ये महज एक प्रोपेगेंडा है? देखिए, बहुत छोटे लोग हैं, राजभर हों चाहे निषाद हों, बहुत छोटे लोग हैं। इनके मतलब इनका कहने का कोई मतलब भी नहीं होता। इसलिए नहीं, जब भी कोई चुनाव आता है तो इनकी दुकान कैसे शुरू हो, तो उसी का हिस्सा ये भी है कि इनकी दुकान कैसे शुरू हो। जब बड़े बड़े लोग तो हिला नहीं पाए, ये तुच्छ लोग हैं, तो ये क्या हिला पाएंगे। कहीं समाजवादी पार्टी में कहीं तो टूट फूट नहीं है और न लोक दल में जयंत का सवाल हो। हम सब लोग पूरे विपक्ष जितना भी, हम सब लोग इकट्ठा होकर के 2024 का चुनाव की तैयारी में हैं और 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जयंत चौधरी से आपकी बातचीत हुई? क्योंकि बड़ी चर्चा रही कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं केंद्र में, फिर उसके बाद चर्चा रही कि भारतीय जनता पार्टी उनका विलय चाहती है, उनकी पार्टी का। आपकी जयंत चौधरी से बात हुई? आपका तो बहुत सम्मान करते हैं जयंत चौधरी। हाँ, सही है कि वो हमेशा हमारा सम्मान करते हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके जो पिताजी थे उनका सम्मान करते थे। और जहाँ तक चौधरी साहब का सवाल है, चौधरी साहब के परिवार से भी हम लोगों के बहुत अच्छे और बहुत अच्छा भरोसा भी था। चौधरी साहब को भी हम लोगों पर बहुत भरोसा था। तो हम लोग तो शुरू से उस विचारधारा के लोग हैं। चौधरी साहब जिस परंपरा के थे, उन्होंने हमेशा किसानों की, और हमेशा चौधरी साहब ने हमेशा किसान गरीबों की आवाज़ जो रहे हैं, उस परंपरा के लोग हैं। तो हम लोगों को कोई हिला नहीं सकता है। नहीं, आपको तो हिला नहीं सकता। क्या क्या ऑफर मिला था आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्योंकि आप बता रहे थे बड़े से लेकर छोटे नेता तक सभी संपर्क में थे आपके, आपको बहुत वर्गलाया भी गया, आपको बहुत प्रयास भी किया गया, तो क्या कोई लालच वगैरह भी दी गई थी आपको? देखिए, उन पुरानी बातों पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो नेताजी से लेकर के और नेताजी के साथ रह कर के हमने जो काम किया है, और समाजवादी पार्टी के हम तो नेताजी के साथ रह कर के हमने तो काम किया है पार्टी में, और हम लोगों को कोई हिला नहीं सकता है ना। तो इसलिए हम लोग केवल संगठन को मजबूत करके और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बस उत्तर प्रदेश से हराने का काम करना है। ओम प्रकाश राजभर हों चाहे संजय निषाद हों, ये छोटे छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अन्य किन्हीं दलों से संभावनाएं बन रही हैं जो आपके साथ आएँ, आपके साथ आकर काम करें?
देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, जो भी विपक्ष के जो भी दल हैं, जो भी नेता हैं, उनसे अखिलेश कर ही रहे, संपर्क कर ही रहे हैं और मीटिंगें भी हो रही हैं। तो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। जो हमारे मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर के, जो किसानों के, गरीबों के, नौजवानों के, महिलाओं से लेकर के जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर के, जातीय जनगणना से लेकर के हम लोग इन्हीं मुद्दों को, जो पहले लोहिया जी ने कहा था पिछड़े पावे 100 में 60, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और नेताजी ने जो भी प्रदेश और देश के लिए जो भी कहा और जो करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बोलते हैं, करते तो कुछ नहीं, केवल इन्होंने समस्याएं पैदा की हैं जनता के सामने, और जो कहा है वो कहीं पूरा किया नहीं है। जब जब इलेक्शन आते हैं तब कुछ न कुछ ऐसी तुष्टीकरण की मामले ले आते हैं, ध्रुवीकरण करने लगते हैं। और लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता चला जा रहा है, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं। 2019 में देखा गया था कि आप लोगों ने साथ आकर मायावती के चुनाव लड़ा था। गठबंधन में तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, आप भी मुलाकात किए कई नेताओं से, बड़े नेताओं से, इनसे कोई बात नहीं हो पा रही है आप लोगों की मायावती जी से? देखिए, अब वो तो हमारे राष्ट्रीय नेता तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही उनकी जिम्मेदारी है, जिससे भी वो समझेंगे, बात करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग हैं, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो उनसे क्या बात करना? उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो डरे हुए लोग हैं, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मिले हुए हैं, तो उनसे क्या? नहीं, आपका ये भी एक चर्चा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता हैं वो भी आपके संपर्क में रहते हैं। क्या टूट फूट वहाँ भी होने वाली है, क्या ये मान के चला जाए? देखिए, जो भी हैं, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है और न्याय मिलने की जिन लोगों से उम्मीद भी नहीं है, तो वो सब लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, और उनको सबको हम लोग इकट्ठा करके आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने जा रहे हैं। आज के अखबारों में भी बड़ी बड़ी सुर्खियों में है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा यहाँ पे। तो ये माना जाए कि जो पिछड़ा वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश भाजपा? अच्छा, पिछले हम लोग तो देख चुके हैं, पिछले चुनाव में तो उनकी दुकान चली थी और अब शायद अकेले ही हैं, कोई साथ भी नहीं है। और हम तो बस अब तो उन्हें जब मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, अब उनकी बात का तो कोई ठिकाना है ही नहीं। और अब उन्हें देखना पड़ेगा, जहूराबाद छोड़ करके जब एक ही दौरा हम लोग करेंगे तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगला चुनाव कहाँ से हम लड़ेंगे। ये सोचने को मजबूर होंगे। बहरहाल अभी सोनेलाल पटेल की जयंती थी, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल उनके साथ थी और वहाँ अनुप्रिया पटेल साथ में थी, और ये ऐलान किया गया कि अब की 80 की 80 लोकसभा में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि पिछड़ा लामबंद हो रहा है। तमाम केंद्रीय मंत्री वहाँ पे मौजूद थे बैठक में। देखिए, इस समय हम लोग जो संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और हम लोग भी पूरे प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं, अखिलेश भी पूरे प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं, और हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। तो हम लोग बस हम लोगों का है इस 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से हरा करके भेजेंगे। जो इनके जो बातें चल रही हैं, तो जब रिजल्ट आएगा तब इनको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश से बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार के जाएगी। एक आखिरी सवाल ये था कि चंद्रशेखर रावण को गोली लगी अभी कुछ दिन पहले, कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल खड़े करते रहे हैं। आपके पार्टी के नेता आजम खां उनसे मिले भी जाके, और बहुत हादसे इस तरह के हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में देखिए लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। जब पुलिस सुरक्षा में, अदालतों में और पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाएं, वकील के भेष में हत्याएं हो जाएं, इधर पत्रकार के भेष में हत्याएं हो जाएं, तो कानून नाम की चीज़ कहाँ बची है। तो इस तरीके से कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है पूरे प्रदेश की। और देखिए महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अभी देख रहे होंगे कितना भ्रष्टाचार हुआ है। बिना रिश्वत के ट्रांसफ़र कोई हुआ नहीं है। नौकरशाही ने पूरी तरह से छोड़ दिया है नौकरशाही के भरोसे। तो पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटवा दिया है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना शिवपाल यादव जी को, उन्होंने बहुत साफ गोई से तमाम बातें कहीं और साफ तौर पर यही बात कही कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से लुट चुका है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा चल रहा है और कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।